हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है आप IGC1 जो है अभी ओपन बुक एग्ज़ाम के बारे में मैंने वीडियो बनाए थे। तो ये जो एग्ज़ाम है इसके क्वेश्चन पेपर अभी नहीं है इंटरनेट पे भी। तो हमारे एक फ्रेंड जो है सैयद फरमान जो है उन्होंने एक क्वेश्चन भेजा इस पेपर को और बोला थोड़ा कि इसको समझाने के लिए, ताकि जो है ये सारे लोग अभी जो भी ओपन बुक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा। तो फाइनली ये क्वेश्चन मेरे पास है और मैं सोचा कि आज जो है इसे एक पहले क्वेश्चन को बता दूं, उसके बाद अगले सेशन में जो है इसका आंसर पे भी डिस्कस कर लूं। तो ये मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी IG1 आप जो देख रहे हैं ये इंटरनेशनल जनरल सेफ्टी, ये क्वेश्चन पेपर जो है आपको मेल के द्वारा मिला होगा। ये जो भी ओपन बुक एग्ज़ाम देते हैं उन्हें मिलता है ये एप्लीकेशन के थ्रू या जो भी मैंने वेब पोर्टल बताए थे उसके थ्रू। और ये क्वेश्चन जो है ऑल ऑफ थ्री जो है यहाँ पे जो है इसके लिए वैलिड है, जैसे कि ये जनरल सर्टिफिकेट या कंस्ट्रक्शन या फायर सेफ्टी या रिस्क मैनेजमेंट के लिए, तीनों के लिए वैलिड है। ये ओपन बुक एग्ज़ाम है, यानी कि आप घर बैठ के इसका एग्ज़ाम लिख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको मिला होगा और ये अवेलेबल 24 आवर्स जो है 24 आवर्स के लिए अवेलेबल रहेगा आपके पास। और उसके अंदर आपके जो है जो भी आंसर हो गए उसको सबमिट करना है। तो गाइडेंस टू लर्न जो है इसको कैसे लर्न, क्या गाइडेंस है आइए देख लेते हैं। तो दिस इज़ ओपन बुक एग्ज़ाम। ओपन बुक एग्ज़ाम का मतलब आप जानते ही होंगे कि आपको घर पे बैठ के और आप अपने बुक जो है या कोई भी सोर्स यूज़ कर सकते हैं इसको आंसर करने के लिए। इट इज़ नॉट इन्विजिलेटेड, यानी कि कोई आपको इसके लिए देख, जैसे कि जो भी आप एग्ज़ाम देंगे आप चोरी कर रहे हैं क्या करें, कोई इसके लिए इन्विजिलेट नहीं करेगा आपको। यानी कि आप खुद जो है कहीं से भी सोर्स लेके आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एंड यू आर फ्री टू यूज़ एनी लर्निंग रिसोर्स, आप चाहे कोई आप अपना बुक, इंटरनेट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना कोर्स नोट्स यूज़ कर सकते हैं, कोई वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। बाय सबमिटिंग दिस कंप्लीट एग्जामिनेशन फॉर मेकिंग यू आर डिक्लेयरिंग इट इज़ इंटायरली योर ओन वर्क, यानी कि आप जब सबमिट कर रहे हैं तो आपका अपना जो भी आपने लिखा है, आपका अपना लिखा हुआ है, ये आपको डिक्लेयर करना है। यानी कि आप कोई सोर्स नॉलेज तो यूज़ कर सकते हैं बट योर सेंटेंस, योर ओन वर्ड होना चाहिए, अपना सेंटेंस यूज़ करना है आपको। नोइंगली क्लेमिंग वर्क टू बी योर ओन व्हेन इट इज़ समवन एल्स वर्क इज़ माल प्रैक्टिस, अगर किसी दूसरे का अगर वर्क रहेगा दिस इज़ माल प्रैक्टिस और आपको इसके लिए पेनल्टी जो है आपको पेनल्टी जो है लगेंगे। जैसे कि आप 1 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा या 2 साल के लिए या लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया, इस तरह का आपको पेनल्टी जो है आपके ऊपर लगेंगे। दिस मीन्स दैट यू मस्ट नॉट कोलेबरेट विथ और कॉपी फ्रॉम अदर, यानी कि ये आप करते हैं आप कहीं से भी इसको सहयोग नहीं लिया है, ना ही आपने कॉपी किया है, कॉपी नहीं करना है। आप एज ए उसका इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं बट इट इज़ योर टोटली योर ओन सेंटेंस, ऐसा नहीं बल्क में वहाँ कॉपी पेस्ट करना है। नाइदर शुड यू कट और पेस्ट ब्लॉक्स ऑफ द टेक्स्ट, ब्लॉक ऑफ द टेक्स्ट यानी टेक्स्ट तो हो सकता है लेकिन ब्लॉक ऑफ द टेक्स्ट में सपोज जैसे ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपने कॉपी कर लिया, वर्ड तो चलते हैं, वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं बट ये पूरा पूरा जो है इंटरनेट सोर्स से मैच नहीं करना है, क्योंकि उनके पास ऐसा सर्च इंजन है जो आप अगर आपका पता बता देगा कि आपने कहाँ कहाँ से कॉपी पेस्ट किया है इंटरनेट से या बुक से भी। तो हूबहू वैसे नहीं होना है। द एग्जामिनेशन बिगिंस विद द रियलिस्टिक सिनेरियो, एग्जामिनेशन जो है ये रियलिस्टिक सिनेरियो आपको दिया जाएगा टू सेट द सीन, एक सीन दिया जा रहा है नीचे। यू विल देन नीड टू कंप्लीट ए सीरीज ऑफ टास्क, आपको सिनेरियो देने के बाद एक टास्क दिया जाएगा और उस टास्क को उस सिनेरियो बेस पे कंप्लीट करना है। इच टास्क विल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर क्वेश्चन, एक टास्क में एक से ज़्यादा क्वेश्चन, एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं। योर रिस्पॉन्सेज टू मोस्ट ऑफ दिस टास्क शुड होली और पार्शियली ड्रॉ ऑन रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सिनेरियो, और जो भी आपका टास्क रहेगा उसमें से ही आपको लेके ड्रॉ करना है और आपको उसका रिप्लाई देना है। द टास्क विल क्लियरली स्टेट द एक्सटेंट टू विच दिस इज रिक्वायर्ड, द टास्क विल क्लियरली स्टेट एक्सटेंट टू विच रिक्वायर्ड, ये टास्क बताएगा आपको कितना जो है उसको बड़ा करना है या लिखना है, वो पूरा पूरा आपको बताएगा। द मार्क्स अवेलेबल आर शोन इन ब्रैकेट, जो भी क्वेश्चन का मार्क्स कितने नंबर का है उसके ब्रैकेट में बगल में यहाँ पे जैसे शो करेगा। और उसके बाद जो है दिस विल हेल्प यू
टू अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, कितना अमाउंट ऑफ, जैसे कि ये 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके अनुसार आपको जो है इसका रिप्लाई करना है। और अवॉइड राइटिंग टू लिटिल एज दिस विल मेक इट डिफिकल्ट फॉर एग्जामिनेशंस टू अवॉइड मार्क्स, यानी कि ज़्यादा छोटा लिखेंगे तब भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। और सिंगल वर्ड तो आंसर देना ही नहीं है, अगर सिंगल वर्ड आंसर देते हैं तो आप मार्क्स जो है नहीं मिल पाएगा। और ये नहीं शो करता है कि आपने अच्छे से उसको अंडरस्टैंड किया क्वेश्चन को। तो इस तरह से जो है आप जो है आपको उतना ही रिप्लाई देना है जितना उसकी नीड हो, और वह सिंगल वर्ड नहीं होना चाहिए। और उसके नीचे कुछ नोट्स हैं, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू राइट मोर देन 3000 वर्ड, ये 3000 वर्ड है। और टोटल मार्क्स कितने हैं, तो टोटल मार्क्स है 100। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो होता है 1 मार्क्स के लिए 30, 1 मार्क्स इज इक्वल टू 30 वर्ड। तो इस तरह से आप एक तरह का आपको आइडिया मिल गया होगा कि 1 मार्क्स के लिए कितने वर्ड लिखने हैं। उसके बाद आप थोड़ा ज़्यादा या कम लिख सकते हैं, बट आपको इसी के अप्रोक्स रहें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट योर टाइम वर्ड काउंट प्रोपोर्शनलिटी अक्रॉस ऑल टास्क। तो वही जैसे मैंने अभी आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया। इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू यूज़ द अवेलेबल आंसर टेम्पलेट। आंसर टेम्पलेट आपको जो है ऑनलाइन जो वेब पोर्टल होगा या जो एप्लीकेशन है उसके जो है द्वारा आपको मिल जाएगा, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ से सबसे पहले आपको समझना होगा सिनेरियो, और सिनेरियो जब तक आप नहीं समझेंगे तो आई थिंक यू विल नॉट एबल टू आंसर ऑल क्वेश्चन करेक्टली। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यू हैव रिसेंटली मूव टू ए न्यू जॉब, आपको एक नया जॉब मिला है, वहाँ पे आप ज्वाइनिंग लिया है आपने। यू आर नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी एट लार्ज बिजी रिटेल स्टोर that is located on the outskirts of a large town served by the good road। अब जो है एक टाउन के जो है आप देख रहे हैं कि वह क्या है, एक रिटेल स्टोर है। रिटेल स्टोर क्या है, जनरली ये एक तरह का मॉल टाइप का कह सकते हैं। तो एक होता है जहाँ पे आप जाके खुद परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे रैक लगे रहेंगे जैसे मॉल में होता है, तो यहाँ पे लगे रहेंगे और आपको जाके खरीदना होता है सामान। आप खुद देख के ले सकते हैं, और आप वहाँ काउंटर रहेगा, वहाँ पे करिए और चले जाइए। आप अगर मॉल घूमे होंगे तो आप जानते होंगे, उसी तरह का जो है रिटेल स्टोर उसको बोलते हैं। और ये आउट स्ट्रीट ऑफ द लार्ज टाउन, यानी कि ये टाउन के बाहर है, और वहाँ बगल से एक रोड जाता है, अच्छा रोड जाता है। तो इस तरह का वहाँ पे सिचुएशन है। तो आपको एक फिगर आप बना ले तो अच्छा है, ज़्यादा समझ में आता है। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है द स्टोर सेल डू इट योर सेल्फ, यानी आपको खुद जाके लेना है और आपको जो है आपको पैसे देने हैं। तो उसके बाद हार्डवेयर गुड्स, ये हार्डवेयर गुड्स बेचता है, यानी कि डू इट योर सेल्फ, यानी कि खुद जाके कस्टमर वहाँ पे अपना सामान चुनेगा और लेगा। क्या बिकता है यहाँ पे, सच एज टूल्स बिकते हैं, इक्विपमेंट बिकते हैं, ये सब याद रखने की जरूरत है। हजार्डस केमिकल, देखिए ये हजार्डस केमिकल बिकते हैं टू द लोकल बिजनेस एंड जनरल पब्लिक, यानी कि आसपास का जो लोकल बिजनेस है और जनरल पब्लिक को। यहाँ ये जो है आप देख रहे हैं 1 2 3 ये इस तरह का सामान बिक रहे हैं। ये जरूर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसी के अनुसार होगा। द ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑन द स्टोर हैज़ 100 स्टोर एंड नेशनली एंड 10 इन योर एरिया, पूरे कंट्री में 100 है, लेकिन आपके एरिया में टोटल 10 है, यानी कि ऐसे ऐसे 10 स्टोर हैं जो कि आपको देखने हैं। द मेन पार्ट ऑफ द स्टोर इज़ टू ओपन टू व्यू एंड बाई गुड्स, यानी कि इसके 2 सेक्शन है। मान लेते हैं कि इस तरह का अगर ये है तो ये इसके 2 सेक्शन है। इस सेक्शन में कस्टमर जो है, यहाँ पे सामान जो है रैक लगा हुआ है, और यहाँ से कस्टमर आता है और यहाँ से यहाँ काउंटर है, खरीदता है, और पीछे में स्टोर लगा हुआ है। स्टोर भी आपको रैक पे ही होगा, तो इस तरह का पीछे स्टोर है। तो इस तरह का सिनेरियो है। और उसके बाद जो है एट द बैक ऑफ द स्टोर थ्रू एन ऑटोमेटिक ओपनिंग डोर, यहाँ पे एक ऑटोमेटिक ओपनिंग डोर है जो कि ओपन होता है। इज ए लार्ज वेयर हाउस, नीचे पीछे में आपको वेयर हाउस है, यानी कि सामान रखने का जगह। वेयर हाउस वर्कर्स यूज फॉक लिफ्ट ट्रक, यहाँ पीछे में फॉक लिफ्ट ट्रक, इसमें ट्रक यूज होता है सामान को मूव करने के लिए, यानी कि अगर शॉर्ट में बोले तो यहाँ पे फॉक लिफ्ट ट्रक यानी कि FLT जो है यहाँ पे यूज हो रहा है।
उसके बाद जो है गुड्स आर वेयर स्टॉक ऑफ द गुड्स आर अरेंज ऑन द रैक ऑफ द स्लीव। पीछे में रैक ऑफ द स्लीव पे रखा हुआ है, यानी कि बहुत सारे रैक बने हुए हैं, उस पर रखा हुआ है। ओनली स्टोर वर्कर्स आर अलाउड इन द वेयर हाउस। स्टोर वर्कर्स जो है, केवल जो स्टोर वर्कर्स है, यानी कि स्टोर के लिए अलग वर्कर है, वही अलाउड है इसमें अंदर जाने के लिए। यानी कस्टमर केवल इस सेक्शन में रहेगा, कस्टमर केवल इस सेक्शन में रहेगा, और आप जो है इसके अंदर वाले सेक्शन में रहेंगे, मतलब जो भी वर्कर है अंदर वाले सेक्शन में रहेंगे। वेयर हाउस वर्कर यूज फॉर्कलिफ्ट ट्रक टू मूव गुड्स, यानी कि यहाँ से ये जो भी इसमें सामान को मूव करने के लिए अंदर में ये फॉर्कलिफ्ट ट्रक यूज हो रहा है। और व्हेन द स्टोर इज क्लोज टू कस्टमर द गुड्स आर मूव्ड इनटू द मेन पार्ट ऑफ द स्टोर टू रीस्टॉक वैल्यू। तो यानी कि जब जो है ये बंद हो जाता है दुकान, यहाँ पे कस्टमर नहीं आते हैं, तब ये डोर ओपन होता है और यहाँ से सामान जो है मूव करके रीस्टॉक किया जाता है, इसमें मूव करके रीस्टॉक किया जाता है। इस तरह का सिनेरियो है, यानी कि मूवमेंट हो रहा है मटेरियल का, ये ध्यान देना है। फॉर्कलिफ्ट ट्रक यूज हो रहा है, कौन कौन से इक्विपमेंट है, टूल इक्विपमेंट, हजार्डस केमिकल। When the store is closed to the customer, the goods are moved into the main part of the store to restock सेल्फ्स। जो भी अलमारी वगैरह लगे हैं, सेल्फ्स लगे हैं, उसको रीस्टॉक करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। यू रिपोर्ट टू द ओवरऑल स्टोर एंड वेयर हाउस मैनेजर। द वेयर हाउस वर्कफोर्स कंसिस्ट ऑफ, वेयर हाउस में टोटल जो है 20 वर्कर हैं, टोटल 20 वर्कर हैं, और इंक्लूडिंग 2 शिफ्ट सुपरवाइजर, 2 शिफ्ट सुपरवाइजर हैं, शिफ्ट सुपरवाइजर, और स्प्लिट इक्वली बिटवीन 2 12 आवर शिफ्ट, 8 to 8 और 8 to 8, यानी कि ऐसा है, 20 को भी 8 ही बोलते हैं, यानी कि 8 to 20 और 20 to 8 दो भाग में बांटा गया है। ऑन द रोटा बेसिस, यानी कि रोटेशन शिफ्ट है, 4 डे ऑन एंड 4 डे ऑफ है, यानी कि 4 दिन की छुट्टी और 4 दिन काम करना है, इस तरह से। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो है आपको 2 वर्कर्स है, वहाँ पे 20 टोटल 20 वर्कर्स हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया, और स्प्लिट किया गया है, यानी कि एक समय में 11 आदमी काम करेगा, एक वर्कर और एक सुपरवाइजर। अब आगे बढ़ते हैं। सिंस यू स्टार्टेड योर जॉब, न्यू जॉब, आपको नया जॉब मिला है, यानी कि आपको नया अपॉइंटमेंट मिला है इस काम के लिए। यू हैव सीन अलॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ रूल ब्रेकिंग द वेयर हाउस, आपने बहुत सारा रूल ब्रेकिंग उसमें देखा, यानी कि नियम तोड़े जा रहे हैं वहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या क्या देखा रूल ब्रेकिंग में, तो आइए देखते हैं। यू हैव सीन गुड्स स्टॉक इन एसल्स एंड ब्लॉकिंग डिजिग्नेटेड वॉकवे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वेयर हाउस, ये स्टोर है या वेयर हाउस है, बहुत सारे इसमें सेल्फ्स लगे हुए हैं, ऐसे सामान रखने के लिए रैक, और बीच में आने जाने के लिए जगह होता है। तो इस बीच में भी सामान को रखा गया कई जगहों पे, इसी को एसल्स बोलते हैं, यानी कि जो पैसेज है बीच का, उसको बोलते हैं। और उसके बाद जो है यू हैव सीन गुड्स स्टॉक इन एसल्स एंड, तो ये आपने देखा, ये एक आपने ऑब्जर्व किया वहाँ पे। उसके बाद वर्कर्स हैव टू अवॉइड मैनी ऑब्स्टकल्स, अब बीच में जब आप रख देंगे किसी भी रास्ते में, तो वर्कर मूव करने में ऑब्स्टकल्स होंगे वहाँ पर। एज दे वॉक थ्रू द वेयर हाउस यानी कि पीछे वाले हिस्से में, स्टोर में, तो वेयर हाउस में। उसके बाद जो है कॉजिंग देम टू स्टेप इनटू व्हीकल्स रूट, और इसके कारण जो है, जो व्हीकल्स के लिए अलग रूट बनाया गया था, उसमें मान लीजिए कोई डेस्टिनेशन प्लेस बनाया गया है वो फॉकलिफ्ट ट्रक के लिए, उसमें जो है वो वर्कर को जाना पड़ रहा है, ये यहाँ पे लिखा है। और वर्कर्स हैव टोल्ड यू दैट देयर आर फ्रीक्वेंट नियर मिस बिटवीन एफएलटी एंड वर्कर्स, यानी कि उनमें नियर मिस हुआ है, यानी कि कोलिजन या चोट लगना इस तरह का हुआ है, होते होते बच गया है। एंड कोलिजन विद द प्रोडक्ट, और एफएलटी और प्रोडक्ट के बीच में भी कोलिजन होते होते बच गया है। कॉजिंग डैमेज एंड स्पिलेज, जो कि हुआ है, जिसमें डैमेज हुआ है और स्पिलेज हुआ है। देयर आर नो रिटर्न रिकॉर्ड फॉर दिस, कोई ने किसी ने रिटर्न रिकॉर्ड इसके लिए नहीं रखा है, यानी कि ये बता रहे हैं लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं इस सिनेरियो में। देयर हैव बीन मैनी इंजरीज रिकॉर्डेड ओवर द ईयर्स, बहुत सारे इंजरीज हुए हैं पिछले सालों में।
Most recently, a repeat of a more serious collision occurred involving a young FLT driver. अभी तुरंत जो है एक रिपीटेड और जो ज़्यादा सीरियस जो केस हुआ है वो एक फोर्कलिफ्ट ड्राइवर जो जिसमें इन्वॉल्व था। उसमें क्या हुआ, द ब्रेक्स वेयर अप्लाइड टू लेट, ब्रेक जो है लगाने में लेट हो गई, एज द ड्राइवर वाज डिस्ट्रैक्टेड बाय द मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन से डिस्ट्रैक्टेड हो रहा था, बात कर रहा था, जिसके चलते जो है ब्रेक लगाने में लेट हो गई और FLT स्कीडेड, FLT फिसल गया ऑन आइल स्पीचलेस था, उस पर फिसल गया और नॉक्ड गुड्स, यानी कि गुड्स को धक्का दे दिया, यानी कि जो भी उसमें मटेरियल वहाँ पे रखा गया था जैसे टूल इक्विपमेंट जो भी थे, और ओवर ऑन टू ए पासिंग वर्कर, गुड्स ओवर और ऑन टू ए, और जिसे जो बगल में वर्कर जा रहा था उसको चोट लग गया। उसके बाद ऑन दिस ओकेजन द वर्कर्स लेग वाज ब्रोकन, गुड्स उस पर चला गया जिससे कि उसका पैर टूट गया, एक वर्कर का पैर टूट गया, विच रिक्वायर्स अर्जेंट हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, जिसको हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया। द हॉस्पिटल इज़ 5 माइल्स, 5 माइल्स का मतलब होता है लगभग 8 किलोमीटर, और अवे फ्रॉम द स्टोर, स्टोर से इतना दूर है। द वर्कर इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ वर्क फॉर 6 वीक, 6 वीक वो ड्यूटी नहीं आया, 6 वीक का मतलब हो गया लगभग आपको 1.5 महीना, 1.5 मंथ तो नहीं आया। द इंजर्ड वर्कर इज सीकिंग लीगल एडवाइस, वो जो है अब केस करने के लिए सोच रहा है कि कैसे केस करके पैसे लिए जाएं, यानी कि लीगल एडवाइस सोच रहा है क्लेम करने के लिए, इन ऑर्डर टू क्लेम फॉर कॉम्पेंसेशन, यानी कि कॉम्पेंसेशन लेने के लिए, यानी कि उसका मुआवजा स्टोर देगा, इसके लिए वो सोच रहा है कि केस करेंगे, क्लेम करेंगे तो मिलेगा। वर्कर एब्सेंस एंड टर्न ओवर इज हाई इन द वेयर हाउस, वर्कर का एब्सेंट ज़्यादा रह रहे हैं, एंड टर्न ओवर इज हाई इन द वेयर हाउस, टर्न ओवर ज़्यादा है। देयर आर नो हेल्थ एंड सेफ्टी वर्कर रिप्रेजेंटेटिव, कोई वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। वेयर हाउस वर्कर हैज़ टोल्ड यू दैट, वेयर हाउस वर्कर्स हैव टोल्ड यू दैट दे हैव कंप्लेन टू मैनेजमेंट, उन्होंने मैनेजमेंट को कंप्लेन किया है अबाउट वर्किंग कंडीशन मैनी टाइम्स, वर्किंग कंडीशन के बारे में, लेकिन कुछ किसी तरह का रिप्लाई नहीं आया। दे रियली सी मैनेजमेंट इन द वेयर हाउस, मैनेजमेंट आता ही नहीं है। यू कांट फाइंड एनी रिटन रिकॉर्ड्स फॉर कंप्लेन, इन्होंने कंप्लेन किया, इसका आपके पास इन्होंने कोई रिटन रिकॉर्ड जो है नहीं दिया है। अब आपको आगे बढ़ना है सिनेरियो में। यू हैव ट्राइड टू कन्विंस द ओवरऑल स्टोर एंड वेयर हाउस मैनेजर, आपने जो है इसमें यू हैव ट्राइड टू कन्विंस करने के लिए, यू हैव ट्राइड आपने कोशिश किया, कन्विंस्ड ओवरऑल स्टोर एंड वेयर हाउस मैनेजर्स को, दैट समथिंग नीड टू बी डन टू इम्प्रूव हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वेयर हाउस, यानी कि वेयर हाउस में हेल्थ एंड सेफ्टी इम्प्रूव करने के लिए कुछ करना चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है, यू आर टोल्ड दैट, आपको कहा गया कि देयर इज़ नो मनी फॉर दैट काइंड्स ऑफ थिंग, इस काम के लिए कोई पैसे नहीं हैं। एंड इवन इफ इट वेयर अवेलेबल, अगर पैसा होता भी तो इट वुड कॉज टू मच डिस्टर्बन टू बिजनेस, यानी कि अगर आप ऐसा करते हैं तो बिजनेस में ये बाधा पहुंचाएगा, ये सेफ्टी, यानी कि सेफ्टी अगर ज़्यादा आप देखेंगे तो बिजनेस अच्छे से नहीं चलेगा, ऐसा मैनेजर्स का मानना है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिसेंट FLT कोलिजन, अभी जो आपने जो FLT कोलिजन हुआ था उसके चलते जो है यू वेयर विजिटेड बाय द लेबर इंस्पेक्टर आपके पास आया और आपके पास विजिट किया। हु हैज़ मेड ए फॉर्मल ऑर्डर, उसने एक ऑर्डर पास किया, दैट रिक्वायर्ड वर्क प्लेस चेंजेस टू इम्प्रूव हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द वर्कर, यानी कि आपको चेंज करना है, इम्प्रूव करना है, इसके लिए उसने एक आपको फॉर्मल ऑर्डर दिया है। क्या ऑर्डर दिया देखते हैं। द इंस्पेक्टर थिंक इट इज़ ओनली ए मैटर ऑफ टाइम, यानी कि एक समय की बात है, बिफोर वर्कर्स आर मोर सीरियसली इंजर्ड और इवन किल्ड इन द वेयर हाउस, यानी कि कभी भी ये हो सकता है। द इंस्पेक्टर ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द रिटन रिस्क असेसमेंट
आर टू जनरल, यानी कि जो वहाँ पे रिस्क असेसमेंट है वो बहुत जनरल है, यानी कि स्पेसिफिक नहीं है उस वर्क प्लेस के लिए, जो है पूरी तरह से स्पेसिफिक नहीं है। एंड डू नॉट रिफ्लेक्ट द एक्चुअल रिस्क, वहाँ पे क्या एक्चुअल रिस्क है उसको नहीं बताता है। तो द इंस्पेक्टर वांट्स टू सी मोर इफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एट द नेक्स्ट विजिट। उसने कहा कि कभी भी किसी आदमी की जान जा सकती है, समय की बात है, कभी भी कुछ हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ का रिस्क असेसमेंट भी अच्छा नहीं है, मतलब कि स्पेसिफिक नहीं है, जो उसमें लिखा गया है यहाँ पे मैच नहीं करता, और बहुत तो जनरल है, यानी जनरल बातें लिखी हुई है, स्पेसिफिक नहीं बनाया गया है। और द इंस्पेक्टर वांट टू सी मोर इफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम नेक्स्ट विजिट। उसने आपको एक ऑर्डर देके गया। उसके बाद यू हैव डिस्कस विद द इंस्पेक्टर, अब आपने इंस्पेक्टर से डिस्कस किया क्या क्या करना चाहिए यहाँ पे। तो आपने क्या क्या डिस्कस किया ये देखते हैं। यू हैव डिस्कस विद द इंस्पेक्टर पॉसिबल इंप्रूवमेंट इन हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वेयर हाउस, क्या क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। द प्रपोज सोल्यूशन इन्वॉल्व्स सेग्रीगेशन ऑफ एफएलटी एंड वर्कर, यानी कि जो फोर्कलिफ्ट ट्रक है और जो वर्कर आते जाते हैं इन दोनों को सेग्रीगेट कर दिया जाए। तो ऐसा हुआ, ये आपने एक पहला आपका डिसीजन आपने उनसे शेयर किया कि मैंने हम ऐसा करना चाहिए। उसके बाद इसके लिए बैरियर आपको लगाना है और पेडेस्ट्रियन वॉकवे को अलग करना है, के बीच में बैरियर लगाना है। डेजिग्नेटेड क्रॉसिंग प्लेस, जहाँ भी जैसे कि ये रोड है और यहाँ से पेडेस्ट्रियन का है, तो जहाँ भी कहीं क्रॉसिंग है वहाँ पे एक डेजिग्नेशन प्लेस यानी कि जेब्रा मार्क इस तरह का कुछ बनाना है, एक डेजिग्नेटेड प्लेस बनाना है। और एंड सेपरेट एंट्रेंस फॉर द वर्कर एंड एफएलटी, यानी कि एक ही डोर है वहाँ पे, दो जो है वहाँ पे दोनों के बीच में एक ही डोर है। आप यहाँ पे ऐसा है तो इसके बीच में एक ही डोर है, ये स्टोर है और ये वेयर हाउस है, इसके बीच में एक ही डोर है। तो दोनों वर्कर भी और जो फोर्कलिफ्ट ट्रक एक ही रोड से जाते हैं और एक ही से आते हैं, तो यहाँ पे कोलिजन का ज़्यादा चांस है। तो आपने क्या डिसीजन लिया कि इसमें आपने जो प्रपोज किया, यानी कि आपने ऐसा डिस्कस कर रहे थे उनके साथ कि ऐसा करना चाहिए, तो डेजिग्नेटेड क्रॉसिंग चाहिए आपको ऐसा, एंड सेपरेट एंट्रेंस फॉर वर्कर एंड एफएलटी हो गया। इन एडिशन यू टेल द इंस्पेक्टर, आपने इंस्पेक्टर को बताते हैं यू विल रिव्यू हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस, कि हम जो है यानी कि जो आप जो है हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे। उसके बाद इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों जो है आप रिव्यू करेंगे इन ऑर्डर टू मेक कंपैरिजन। तो ये चीज़ जो है आपने इतना ये सिनेरियो है, यानी टोटल ये मैं एक अगर बताऊं तो एक यहाँ पे अगर मैं बताता हूँ शॉर्ट में, तो एक वेयर हाउस है जिसके दो पार्ट हैं, इधर जो है स्टोर है और इधर वेयर हाउस है। इसमें सामान जो है स्टॉक किया जाता है, इसमें भी रैक लगे हैं और इसमें कस्टमर आते हैं सामान लेके जाते हैं और इसमें वर्कर काम करते हैं। जब भी ये स्टोर बंद होता है कस्टमर के लिए, तो यहाँ से फॉग लिफ्ट ट्रक से यहाँ सामान उठाया जाता है, इसके स्लीप पे ला के रखा जाता है। और वर्कर भी और एफएलटी यानी कि फॉग लिफ्ट ट्रक दोनों एक ही रूट से आते जाते हैं और बीच बीच में यहाँ पे सामान रख दिया गया है दो रैकों के बीच में, जिससे कि आने जाने में तकलीफ हो रही है। और इसमें एक एक्सीडेंट हो चुका है कि एक जो है ड्राइवर जो कि यंग था उसने फिसल गया, मोबाइल में बात कर रहा था, जिससे दूसरे के वर्कर को उस सामान में जो भी वहाँ पे गुड्स रखे हुए हैं उस पर चोट लगा और उससे दूसरे को चोट लगा और उसका पैर टूट गया। वो कंप्लेन करने जा रहा है और मैनेजर का मानना है कि सेफ्टी जो है फालतू है, पैसे की बर्बादी है और ये करेंगे तो और बिजनेस जो है रुकेगा इससे, मतलब कि फास्ट नहीं चलेगा। तो इस तरह का जो है, और एक जो है इंस्पेक्टर विजिट करता है और आपको बताता है कि आपका रिस्क असेसमेंट अच्छा नहीं है और आप जो है इसको इम्प्रूव करिए, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। और आपने जो है सोचा कि यहाँ पे दो अलग अलग एंट्रेंस देंगे दोनों के लिए, डेजिग्नेटेड वॉकवे बनाएंगे एफएलटी के लिए और जो हमारे जो इसमें वर्कर काम करें उनके लिए। बीच में बैरिगेशन देंगे, यानी कि दोनों के बीच में बैरिगेशन देंगे, बैरिगेशन देने से दोनों अलग अलग चलेंगे। और सेपरेट जो है अगर जहाँ भी क्रॉसिंग हो रहा है, जैसे कि अगर ये फोर्कलिफ्ट ट्रक मान लेते इधर से आता है और इधर जाता है और वर्कर का भी पाथवे यहाँ पे है,
तो ऐसे जहाँ भी क्रॉसिंग रहेगा तो एक खास डेजिग्नेटेड क्रॉसिंग बनाएंगे, यानी कि वहीं से क्रॉस करना है, हर जगह से क्रॉस नहीं करना है। तो ये तो हुआ आपका पूरा का पूरा सिनेरियो जो आपने बोला था हमें समझाने के लिए। तो आई होप आपको ये सिनेरियो अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ। और ये क्वेश्चन जो है मेरे द्वारा अपने नॉलेज बेस पे होगा, हो सकता है कि इससे भी अच्छा आंसर कोई आप लोग दे पाएँ, लेकिन मैं जस्ट आपको आइडिया दूंगा और इससे आप अपना तैयारी कर पाएंगे। इससे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप बुक का हेल्प ले सकते हैं। मैं भी बुक का हेल्प रेफरेंस लूंगा और आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन को कैसे लिखा जा सकता है, और आप जितना अच्छा लिखेंगे उतना आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो थैंक यू, इस वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें चैनल, आपको तुरंत अपडेट मिलेगा। थैंक यू।